সুনামি হতে চলছে। আমাদের বিশ্বাস এই মাঠ নয়, গোটা আগরতলা শহরটাই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থনে আজকে জনপ্লাবন হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে সেটা প্রমাণিত হতে চলছে। আমরা যেটা দেখছি, অনেক মায়েরা, আমাদের যুবা ভাইয়েরা এবং জনজাতি সকল অংশের মানুষ আজকে এই মুহূর্তে প্রতিটা দ্বার দিয়ে সবাই প্রবেশ করছেন মাঠের মধ্যে। আমরা এক্ষুনি আমাদের কালচারাল অনুষ্ঠান চলবে এবং আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের এই সবার কাজ শুরু হবে। মাঠে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাননীয় রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ, সকলের প্রিয় নেতা শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি সুব্রতদাকে অনুরোধ করব কালচারাল অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য। এবার জনজাতি একটা অনুষ্ঠান হবে ছোট্ট করে, তারপরে আমি আবার গাইবো। তো একটু উদ্যোগীটা হতে হবে না সবাই মিলে? তো একসাথে বলো না মেরে সাথ, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি বিজেপি, वंदे वंदे भारत माता की। उसी तरीके से अर्बन हॉर्टिकल्चर में हमारे छोटे छोटे घरों ने 9,575 घरों ने प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन से लाभ उठाया है। इस तरीके का काम हुआ है। अगर मैं लाइव स्टॉक और फिशरीज की बात करूं तो मुख्यमंत्री प्राणी संपदा विकास योजना 11 करोड़ रुपए दिए गए। फिशरीज में 66,600 फिश के फार्मर्स को 88,000 ट्रेन साइंटिफिक इसके लिए काम करने का, साइंटिफिक दृष्टि से उनको पिसिकल्चर समझाने का काम हमारी सरकार ने किया है। शिक्षा में हमने देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा हॉर्टिकल्चर, सबकी चिंता की है। एजुकेशन में निपुण त्रिपुरा में लगभग 4,500 स्कूल्स को इनोवेटिव मेथड से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगभग 137 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत में 7,77,000 परिवारों को और लगभग 20 लाख लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाया गया है, इसका लाभ पहुंचाया गया है। गरीब आदमियों का इलाज किया गया है, ये पहली बार हुआ है। ये भी हमको समझना चाहिए। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 4,30,000 हमारे इंडिविजुअल्स को इनकी भी चिंता की गई है और इनका भी इलाज किया गया है। इस तरीके से काम किया गया है। आप बताइए, त्रिपुरा की सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलिए, सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? रेलवे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा आज बढ़ता हुआ त्रिपुरा दिख रहा है। 10 साल पहले जब मैं त्रिपुरा आया था तो आपने देखा होगा, एयरपोर्ट से शहर को आने वाली रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, पता नहीं चलता था। आज हाईवे, 4 लेन, ये सड़कों की बहार लग गई है और रोड और ब्रिजेस में त्रिपुरा में अकेले 462 किलोमीटर की सड़क बनी है और 24-25 में ही 180 किलोमीटर की सड़क बनकर के तैयार हुई, हाईवेज में, रोड्स और ब्रिजेस में। उसी तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम में आपको लगभग 2,000 रुपए, 3,77,000 हमारे बहनों को सोशल स्कीम के तहत पेंशन दी जा रही है। ये विकास के काम हुए हैं। हमारे ट्राइबल बच्चों को, उनको विकास के लिए और उनके विकास के लिए ट्राइबल स्कॉलरशिप लगभग 68 करोड़ रुपए का उनको डिस्बर्समेंट हुआ है और 33,500 बच्चे आज स्कॉलरशिप ले रहे हैं। हमारे ट्राइबल बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जो कल को देश में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से काम चल रहा है। वंदन केंद्र में 27 ट्राइबल कम्युनिटीज को लाभ मिला है। लॉ एंड ऑर्डर में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। राजीव भट्टाचार्य जी उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री ने भी की है। आपको जान करके खुशी होगी,
जो त्रिपुरा सीपीएम के राज में रक्त रंजित था, खून से सना हुआ था, यहां की मिट्टी में खून दिखता था, आज त्रिपुरा में क्राइम रेट में 20% का गिरावट आई है और आज क्राइम रेट में देश में तीसरे नंबर पर, नीचे से तीसरे नंबर पर है। सबसे लोएस्ट क्राइम रेट आज त्रिपुरा में तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के काम में यहां पर 64,000 किलोग्राम का गांजा, इसको भी सीज किया है। मैं बधाई देता हूं कि नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने की ओर आप आगे बढ़े हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि आपके सेक्रेटेरिएट का सारा काम आज डिजिटाइज हो गया, आज ई फाइल पर हो गया। आज 29 लाख फाइल, 29 लाख फाइल्स आज डिजिटल माध्यम से डिस्पोज ऑफ हुई है। 100%, 100% आज डिजिटलाइज फाइलिंग का सिस्टम त्रिपुरा के सेक्रेटेरिएट में चल रहा है। मैं मानिक साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम, आज आपका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज हो गया। मैं यहां बैठे बैठे अपने मोबाइल पर अपनी जमीन के बारे में जान सकता हूं। मेरी जमीन कहां पर, कितने बिस्वा, कितने बीघा, यहां बीघा और बिस्वा ही बोलते हैं, कानी, कितने कानी और कितने कोंडा, कितने कानी और कितने कोंडा कहां पर है, ये हमारे लोग अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये बदलता त्रिपुरा है मोदी जी और मानिक साहब के आशीर्वाद से, ये हमको समझना होगा। और इसीलिए हमारा ये सारे का सारा रिकॉर्ड आज डिजिटलाइज हो गया। उसी तरीके से आज आपको सिंथेटिक फुटबॉल का स्टेडियम और ग्राउंड मिल गया है। खेलो त्रिपुरा में पैरा गेम्स में अभी पैरा गेम्स हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं त्रिपुरा की सरकार को, शाह जी की सरकार को, जिसने यहां पर पैरा गेम्स कराया त्रिपुरा का, और उसमें पूरी ताकत के साथ हमारे बच्चों को काम करने का, खेलने का मौका मिला। उसी तरीके से जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो इग्नोर रहती थी, आज उसको भी मुख्य धारा में लाने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, याद रखना, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। इस त्रिपुरा में जो भी विकास का पत्थर लगा है, वह विकास का पत्थर तब लगा है जब अटल जी थे और बाद में जब मोदी जी आए तब लगा है। इस बात को याद रखना। ट्राइबल मिनिस्ट्री तब बनी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री तब बनी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। और नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार के मंत्री तब आने लगे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। और आज त्रिपुरा एक तरीके से जिसे कहा जाए वह विकास की कहानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताता है। भारत मंडपम में जो पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव हुआ, उस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में आप सब लोग शामिल हुए, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। और विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से जोड़ने का काम चला है, जिसको आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि त्रिपुरा में मोदी जी ने आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका टैक्स डिवोल्यूशन मानिक शाह जी से पूछ लीजिएगा, विप्लव देव जी से पूछ लीजिएगा, हमारे राजीव भट्टाचार्य जी से पूछ लीजिएगा। जो आपको यूपीए के सरकार में मिलता था, उससे आपको टैक्स में 5 गुना इजाफा किया है, 5 गुना इजाफा किया है। आपको 2014 में 9,000 करोड़ रुपए मिलते थे, आज आपको 46,000, 46,500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं विकास के लिए। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ग्रांट इन एड, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी जी के आशीर्वाद से 73% का इजाफा हुआ है, 73% का इजाफा हुआ है। पहले आपको मिलते थे 31,000 करोड़ रुपए, आज आपको मिल रहे हैं 54,000 करोड़ रुपए। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रोडवेज में लगभग 663 किलोमीटर की हाईवे बन करके तैयार हुई है त्रिपुरा में। अब आप त्रिपुरा को ब्रॉड गेज में 2016 में ले आए थे, यानी 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, मैं मंत्री था,
स्वास्थ्य मंत्री, मुझे याद है मैं यहां आया था और उस समय आप लोगों ने ये बात कही थी। 2016 में त्रिपुरा को ब्रॉड गेज मिल गया। इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज त्रिपुरा अभी 19 ट्रेनों के साथ और 13 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ जुड़ गया है। यह मुख्य धारा में आया है, यह हमको ध्यान में रखना है। 4 रेलवे स्टेशन आज अमृत भारत के स्कीम में बन रहे हैं। आपने देखना, अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर और कुमारगढ़ 2 साल के अंदर ये आपको रेलवे स्टेशन नहीं दिखेंगे, ये एयरपोर्ट जैसे हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमने 2-3 नए रूट ऑपरेशनलाइज किए हैं और अगरतला को हमने किसान कृषि उड़ान स्कीम से जोड़ दिया है। उसी तरीके से अब ये नई टर्मिनल बिल्डिंग, ये जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जिसका श्री गणेश मोदी जी ने किया, यह भी इसका बदलाव तब हुआ जब मोदी जी की सरकार आई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिपुरा में जो पिछले 7 साल से काम कर रही है, इस सरकार का इंपैक्ट इतना है कि इन्होंने गवर्नेंस को बदला है और लास्ट माइल डिलीवरी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो दाल मिल रही है और त्रिपुरा में 24 लाख लोगों को यह सुविधा मिल रही है। उसी तरीके से आवास योजना में मुझे याद है विप्लव देव आप थे, मानिक शाह जी थे, आप थे, एयरपोर्ट के बगल वाले गांव में आप ले गए थे मुझे और प्रधानमंत्री आवास योजना आपने दिखाई थी मुझे। आपको जानकर खुशी होगी कि यहीं त्रिपुरा में जहां देश में 4 करोड़ मकान बने हैं, वहीं 4,70,000 मकान इस छोटे से त्रिपुरा में बन करके दिए हैं। यह भी आपको याद रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत में 25 लाख बेनिफिशियरीज ने लाभ उठाया है। किसान सम्मान निधि में जहां 12 करोड़ किसान ने अपनी 24वें फरवरी को 19वीं किस्त उठा ली है, वहीं 2,60,000 किसान त्रिपुरा के हैं जिनको 2,000 रुपए 24 फरवरी को 19वीं किस्त मिल गई और इस तरीके से लाखों करोड़ रुपए मोदी जी ने किसानों के खाते में डाले।